नमस्कार, स्वागत है आपका आज का एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश ने एक बार फिर भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने ला दी है। सड़कें बह गई, पुल टूट गए, गांव कट गए और अब केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। हर साल की तरह वही सवाल गूंज रहा है, क्या हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम एक बार फिर फेल साबित हो रहा है? आज हम बात करेंगे बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही की, केदारनाथ और चार धाम यात्रा पर पड़े असर की, और इस सवाल की क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी हमेशा कागजों पर ही रह जाएगी। जुलाई और अगस्त 2025 की बारिश उत्तराखंड के लिए भारी पड़ी है। पिछले सिर्फ 10 दिनों में राज्य में 145 से ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं दर्ज हुई है, जिनमें टिहरी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। केदारनाथ धाम को जाने वाला मार्ग कई बार बंद हुआ। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और रामबाड़ा में बार बार भूस्खलन से आवाजाही रुक गई है। यात्रियों को जगह जगह रोका गया और हजारों लोगों को सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में अस्थायी तौर पर रोका गया। भूस्खलन की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग घायल और दर्जनों घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 20 से ज़्यादा टीमें बचाव में जुटी हैं, लेकिन क्या ये तैयारी पर्याप्त है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हर साल मानसून के साथ पहाड़ों की ये तकलीफ लौट आती है, लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी तैयारी की कमी और लापरवाही भी इस तबाही को बढ़ाती है। इस बार की बारिश पिछले 20 साल से सबसे भारी तबाही लेकर आई है। 5 जिलों में लगातार रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 72 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण कई गाँवों में घर दरक गए, खेत बह गए और लोग मजबूर होकर अपना घर छोड़ रहे हैं। अगर बात करें केदारनाथ धाम की, तो वहाँ के रास्ते लिंचौली, भैरू घाटी और जंगल चट्टी के पास भूस्खलन से रास्ता कई घंटों तक बंद रहा। 2013 की आपदा के बाद सुरक्षित यात्रा का वादा तो किया गया, लेकिन 2025 में भी हालात वैसा ही डर दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है, लेकिन तैयारी कभी वक्त पर नहीं होती। बारिश का मौसम आते ही राहत इंतजाम शुरू करने का मतलब है हमेशा पीछे पीछे दौड़ना, कभी आगे बढ़कर तैयारी नहीं करना। उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, बजट भी आता है, लेकिन जब आपदा आती है तो तस्वीर वही पुरानी मिलती है। मशीनें देर से पहुंचती हैं, राहत देर से मिलती है और मदद का इंतजार लंबा होता है। उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी USDMA के पास इस साल 325 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसका ज़्यादातर हिस्सा सर्वे और स्टडी में खर्च हो रहा है। ग्राउंड पर असली इमरजेंसी रिस्पांस अब भी कमज़ोर है। कई जगह SDRF की टीमों को पहुंचने में 8 से 10 घंटे तक लग जाते हैं। 2018 में लैंडस्लाइड जोन की पहचान शुरू हुई थी। 450 संवेदनशील जोन चिन्हित किए गए, लेकिन स्थायी समाधान सिर्फ 50 जगहों पर ही हुआ। यानी जब तक बारिश नहीं आती, प्लानिंग कागज़ों पर ही रहती है और अब आपदा आती है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। केदारनाथ जैसे संवेदनशील रूट पर भी पहले से खतरे की रोकथाम पर जोर नहीं दिया गया। भूस्खलन की सबसे सीधी मार सड़कों पर पड़ती है। हाईवे धंस जाते हैं, पुल टूटते हैं और ये सिलसिला हर मानसून में दोहराया जाता है। इस साल अब तक 14 बड़े हाईवे बंद हुए, 6 को खोला जा चुका है, लेकिन 8 अब भी बंद है। केदारनाथ यात्रा का सबसे अहम हिस्सा सोनप्रयाग से गौरीकुंड कई बार बंद और खुला। यात्रियों को दिन भर रोककर फिर भेजना पड़ा। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसकी हालत पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां सड़कें मजबूत होनी चाहिए थी, वहां भी कटाव और दरारें दिखाई दे रही है। BRO और PWD की मशीनें भी कई जगह पहुंच नहीं पाई, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यानी सिस्टम को हर साल पता है कि ये होगा, लेकिन हल आधा अधूरा ही निकलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी कुछ किया जा सकता है, या ये मान लिया जाए कि हर साल पहाड़ यूं ही टूटेंगे, सड़कें बहेंगी और लोग मुश्किल में फंसेंगे, या इस तस्वीर को बदलने का कोई रास्ता है? विशेषज्ञ कहते हैं भूस्खलन रोकना नामुमकिन नहीं है, लेकिन तैयारी अधूरी है। जैसे पहाड़ों पर अंधाधुंध कटाई बंद करनी होगी, निर्माण कार्य के मानक सख्ती से लागू करने होंगे, हर गांव में रेन गॉस सिस्टम लगाना होगा ताकि खतरे का अलर्ट समय पर मिल सके, राहत केंद्रों की संख्या और स्टॉक बढ़ाना होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे संवेदनशील धार्मिक मार्गों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और सबसे अहम, डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ फाइलों से निकालकर गाँवों तक भी पहुँचाना होगा।
उत्तराखंड के पहाड़ फिर से बारिश में डरे हुए हैं और केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले हजारों यात्रियों को ये डर और गहरी चोट पहुंचाता है। 2013 की त्रासदी से हमने सीखा था कि पहाड़ और यात्रा दोनों को बचाना है, लेकिन 2025 में भी तस्वीरों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। सवाल सीधा है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ कागजी सिस्टम बनकर रह गया है? क्योंकि असली एजेंडा अब यही है, तैयारी वक्त पर हो ताकि जान और जान माल की हिफाजत हो सके, वरना हर साल यही कहानी, यही सवाल और यही दर्द दोहराया जाएगा। आज का एजेंडा में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।